हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आई है, जिसमें अगर जो लोग तैयारी कर रहे थे और निराश हो चुके थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब हमें मौका मिलेगा, कब हम पुलिस के पद पर नियुक्त हो पाएंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने बड़े पदों पर यानी 26,596 पदों पर एक अच्छी वैकेंसी आई है। तो आप अच्छे से तैयारी कर चुके हैं या अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत से लग जाइए, क्योंकि एक बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है। और ये इंतजार आपका खत्म कब होगा? अप्रैल माह के अंत तक ये भर्ती कंफर्म हो जाएगी, यानी बिल्कुल सही तरीके से इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एग्जाम की डेट है और जो आपके सेंटर है वो सब यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्या है, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की भर्ती की जो है घोषणा जो है वो हो गई है, यानी इसके लिए आपका जो प्रस्ताव था वो जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट का ऑफिशियल नोटिस है वो आपको आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, इसको देख लीजिए ताकि आपका जो भी कोई भी डाउट हो यहाँ से खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद कुल पद 45-43 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस 4242 पद हैं और निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पदों के लिए यानी जो पीसी हैं यहाँ पर आपके बदायूं है, गोरखपुर है, लखनऊ 106 पद हैं। प्लाटून कमांडर के लिए 135 पद हैं। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के लिए 60 पद हैं, यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी है। और सम्मिलित है उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक, यानी आपकी ये भर्ती कब तक आ जाएगी? अप्रैल माह के अंत तक, यानी टाइम बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। तो आप अपनी अब ये तो आपको टेंशन खत्म ही हो गई कि भर्ती कब आएगी, ये तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया। बस आपको क्या है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, यानी आपको अपनी तैयारी के लिए लगातार बने रहना है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती अप्रैल माह के अंत में होगी, ये तो कंफर्म हो गई है बात। अब इसमें पदों की संख्या क्या क्या है, यानी कौन कौन सी आपकी पोस्ट के लिए कितने कितने पद बताए गए हैं वो यहाँ से देख लीजिए। यूपीएसआई के जो पद हैं 4543 पद हैं। और आपके क्या है, और आपके उत्तर प्रदेश पीएससी जो है 9837 पद हैं। और आपके यूपी एसएसएफ 1341 पद हैं। पीएससी महिला 2282 पद हैं। और आपके सिविल पुलिस जो है वो आपके लिए 3245 पद हैं, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर एक पोजीशन के लिए आपके साथ अच्छे पद दिए जा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी करें और इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि आपको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पदों की संख्या भी अच्छी है, तो आप एक पोस्ट के लिए बिल्कुल चुने जा सकते हैं। सशस्त्र पुलिस 2444 पद हैं। और यहाँ पे घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पद हैं। और आपके जेल वार्डर के लिए 2833 पद। अगर इन पदों की संख्या को हम टोटल निकाल देते हैं, यानी कुल पद हमारे कितने हो जाएंगे? 26,596। अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी भर्ती है, यानी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप यहाँ पर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अब आपके जो सबसे पहला मोटिवेशन क्या रहता है, आपका मोटिवेशन कहाँ से हाई होता है कि हमें किसी भी पोस्ट में जाना है तो सबसे पहले उसकी सैलरी पता चल जाए कि उसकी सैलरी क्या है, कि हम किस पोस्ट पर जा रहे हैं तो हमें कहाँ वहाँ पर कितना हमें सैलरी अमाउंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि पे स्केल, आपकी जो पे स्केल कितनी होने वाली है? 9300 और 34,800। और आपका उसमें क्या है, जो आपकी ग्रेड पे है वो आपकी 4200 रहने वाली है। और आपका जो डीए और जो आपका एचआर है वो 13,500 है। और आपका ग्रॉस मंथली जो सैलरी है वो आपकी 27,900 और 1,04,400 ये आपकी हो जाती है जाकर। तो आपका जो डिडक्शन है वो आपका 4,000 टू 24,000 तक है। और आपका इन हैंड अब पुलिस जो सैलरी आपको पहुंचेगी वो आपकी होगी 24,000 से लेकर 80,400, यानी आपका जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसमें आपकी इन हैंड सैलरी आपको मैक्सिमम मिलेगी, इससे भी बढ़कर मिल जाएगी आपको, क्योंकि आप वहाँ पर सैलरी का जो है वो आपका बढ़ा दिया जाएगा। अब क्या है, इसमें जो एसआई की मिनिमम सैलरी है वो 35,400 और एसआई की जो मैक्सिमम सैलरी है वो करीब आपकी 1 या 1.5 लाख के करीब हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर 1 लाख 1
जी, ये देख लिया आपने। अब देखते हैं इसकी जो आपकी जो ट्रेनिंग अवधि है वो कहाँ तक रहती है। आपका जो प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग का वो आपका 1 वर्ष का होता है, यानी आपको 1 वर्ष की ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको क्या मिल जाती है, ज्वाइनिंग मिल जाती है आपको यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग के बाद। यानी आपको जो पहली पोस्टिंग यहाँ पर मिलती है वो किसकी मिलती है, वो आपको मिलती है सब इंस्पेक्टर की। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है, यानी जो आपकी पहली पदोन्नति होती है वो 7 से लेकर 10 साल के बाद, यानी 7 से 10 साल के अंदर अंदर आपकी जो पोस्टिंग हो जाती है वो सब इंस्पेक्टर से किसके पद पर हो जाती है, इंस्पेक्टर के पद पर, यानी आपको थोड़ा सा ऊंचा ओहदा मिल जाता है। उसके बाद आप आते हैं इंस्पेक्टर की जब पोस्ट पर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका प्रमोशन किस पर होता है, तो आपका प्रमोशन हो जाता है सीओ और डीएसपी के पद पर, यानी ये आपकी दूसरी पदोन्नति होती है, आपका सेकेंड प्रमोशन होता है, जो जिसमें आपको करीब 16 से लेकर 18 साल का टाइम लगता है। यानी आप इतने समय में अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट से डायरेक्ट आपका प्रमोशन कहाँ हो जाता है, आपको सीओ या डीएसपी की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप और इससे अच्छा अधिक काम करते हैं तो आपको तीसरी जो आपकी पदोन्नति है वो आपकी कहाँ रहती है, आपकी 25 से लेकर 28 वर्ष के बीच में हो जाती है, और ये आपके लिए अच्छा मौका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार आपके प्रमोशंस बढ़ते रहते हैं, यानी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप पदोन्नति करते रहते हैं। और आपका जो लास्ट में जो आता है एएसपी के बाद, अगर आपने बहुत ही अच्छा या कुछ स्पेशल किया है, बहुत ही कोई खास काम किया है, तो आपको बेहद ही खास मामले में आपको एसपी की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद भी पदोन्नति होती रहती है, लेकिन आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपने देख लिया इसकी सैलरी भी कितनी अच्छी रहती है, और आपकी जो पदोन्नति है, जो आपका प्रमोशन है वो भी काफ़ी हाई लेवल का रहता है, बढ़ता रहता है, यानी आपकी सैलरी भी अच्छी है और आपका जो स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा बनता रहता है। और आप देख लेते हैं कि जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट 2025 मतलब आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपकी किन पदों पे होती है। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, आपका रिटन एग्जाम हो जाता है। उसके बाद आपका पेट का एग्जाम होता है, और उसके बाद आपका होता है, पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। आपका पहला चरण क्या है, आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको अपने रिटन एग्जाम की, यानी अगर आप रिटन एग्जाम अच्छे मेरिट में अच्छे सिलेक्शन लाते हैं तो आपको मौका मिलता है पेट एग्जाम क्वालिफाई करने का। और उसके बाद आपका होता है पीएसटी का एग्जाम। जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका जो लास्ट में बचता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी जो लास्ट में यानी जहाँ पर आपकी नियुक्ति होना होती है तो आपका क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपकी मेडिकल प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आपको नियुक्त कर दिया जाता है। आपको यानी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जो इंस्पेक्टर का पद मिलता है उस पर आपकी नियुक्ति हो जाती है। तो अब आपके मन में खुशी हो रही होगी कितनी अच्छी सैलरी है और हमारा इतना अच्छे यहाँ पर प्रमोशंस के चांसेस हैं, तो क्यों ना इसकी डटकर और अच्छे से तैयारी की जाए, क्योंकि आपकी तैयारी सिर्फ अपनी नहीं है, आपके साथ कौन कौन लोग जुड़ने वाले हैं, आपके साथ बहुत ही धुरंधर कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं। क्योंकि जो लोग तैयारी कर चुके थे और किसी वजह से यानी कुछ नंबरों की वजह से उनका मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो लोग भी अब पूरी तरह से तैयार हैं, और प्लस वो लोग भी तैयार हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। इससे पहले बिहार पुलिस ने भी एक अच्छी भर्ती निकाली है, तो वहाँ अब जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो बिहार में ज्वाइनिंग कर लेंगे, लेकिन जिनको अपने ही यूपी में रहना है तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे। तो अब बारी आपकी है, आपको मतलब कितनी अच्छी तैयारी करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है, आप में अच्छी लगन है तो आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करिए और पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एसआई में ज्वाइनिंग पा लीजिए। तो क्या करते हैं, आपका सामना बहुत ही अच्छे कैंडिडेट से होने वाला है, तो इसलिए अभी से ये मत वेट करिए कि अप्रैल में जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जब फॉर्म वगैरह फिल होने लगेंगे तब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब से आपको इसीलिए आपको यहाँ से पहले से ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए और वेट मत करिए किसी चीज़ का, क्योंकि तैयारी आपको करनी है। लास्ट टाइम में हम क्या करेंगे, रिवीजन वर्क शुरू कर देंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए और जुड़े रहिए हमारी बीटीएस टीम्स के साथ, क्योंकि बीटीएस की टीम आपके साथ हमेशा तैयार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद धन्यवाद।